नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय हरीश सर। मैं हरीश कुमार अपने शुरू किया था फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बैच की बात की थी। और अपना जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री संबंधी बात करें तो आपको बताया था कि आपका जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन बैच की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री ऑनलाइन बैच की बात करेंगे तो आपको जो है जिसका कितना बताया था 2499 रुपये में जो आपको इसका जो है फीस बताई थी। और उसके अलावा जो है अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको ये बैच कितने का मिलेगा, तो जिसकी फीस रहेगी 6000 रुपये। ठीक है, कितनी रहेगी? 6000। दोनों ही बैच स्टार्ट हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ठीक है, ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऑफलाइन जो अपना शुरू होगा 1 सितंबर से जो है बैच शुरू हो रहा है, जिसकी फीस कितनी रहेगी? मात्र 6000 रुपये रहेगी। जिसमें आपको जो है क्या क्या मिलेगा, एक तो आपके मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू की बात करेंगे तो आपके होंगे टॉपिक, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा एमसीक्यू। उसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? उसके अलावा जो आपको मिलेगा 1000 क्वेश्चनों की सीरीज। 1000 क्वेश्चनों की सीरीज की बात करें तो ये भी आपको क्या है मिलेगी, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज जो आपको मिलेगी। और इसी में बात करें तो कहा जाता है इसमें जो आपको कंप्लीट जो बैच है, यानी कि अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना ऑफलाइन में आ सकते हैं, जिसकी फीस क्या रहेगी? 6000 रुपये। ठीक है, तो ये जो हमारा बैच स्ट्रक्चर था बताया था, न्यू बैच है, जैसे कि अब आपको बताया है, जैसे कि ऑनलाइन बैच में क्लास से आप देख रहे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अधिक से अधिक क्या है शेयर करना है। तो बात करें अपने अपने जो पॉइंट चल रहा था, अपना जो पॉइंट चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जो है अपना अपने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में अपने लास्ट क्लास में जो है अफगानिस्तान के केंद्र बिंदु स्थल की बात की थी। जो दो स्थल थे, एक तो शत्रुगढ़ था और एक कौन सा था? मुंडी गाग। अब उसके अलावा जो है आपको जो है आज अपने बात किसकी करेंगे? पाकिस्तान की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की बात जो है अपने करते हैं। पाकिस्तान के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, पाकिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो खोजे गए थे उसकी बात करें, जिसमें पहला नाम अपना किसका आएगा? बलूचिस्तान की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बलूचिस्तान प्रांत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बलूचिस्तान प्रांत की। और बलूचिस्तान प्रांत की बात करेंगे तो कहा जाता है बलूचिस्तान प्रांत में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। एक तो आपको मिलेगा बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, कौन सा मिलता है? मेहरगढ़ की बात करेंगे। बलूचिस्तान में कौन सा मिलेगा? मेहरगढ़। उसके अलावा एक मिलेगा आपको राणा गुड़ई, राणा गुड़ई। उसके अलावा एक मिलेगा सूत कागेंडोर डोर। उसके अलावा और देखने को मिलेगा सूत काको, सूत काको। और देखने को मिलेगा कुली। और देखने को मिलेगा नाल। और देखने को मिलेगा डाबरकोट, डाबरकोट। और एक जो आपको और देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बालाकोट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बालाकोट की जो है बात करते हैं। तो अपने को इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं, जो मेन मेन है अपने उसकी बात करेंगे। तो पहला तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बलूचिस्तान प्रांत में आपको कौन कौन से केंद्र देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मेहरगढ़।
फिर राणा गुढ़ई, फिर सूत कागेंडोर, फिर सूत काको, फिर उसके बाद कुली, फिर नाल, फिर डाबरकोट, फिर बालाकोट। अब अपने को इसमें पढ़ने कौन कौन से हैं? एक तो अपने को पढ़ना है मेहरगढ़ की बात करेंगे, एक अपने पढ़ेंगे सूत कागेंडोर की बात करें, एक अपने पढ़ेंगे सूत काको की बात करेंगे, और एक अपने किसके बारे में पढ़ते हैं? बालाकोट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है अपने पढ़ने के जो है काम के रहेंगे। इसके अलावा अपने को सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं। तो बात करें आगे की, तो पहला अपना केंद्र कौन सा रहेगा? पहले अपने केंद्र की बात करें तो वो रहता है मेहरगढ़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेहरगढ़ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मेहरगढ़ की बात करेंगे। तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम सैंधव स्थल है। मेहरगढ़ की बात करें तो पहला तो क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का प्राचीन सैंधव स्थल, प्राचीन सैंधव या कह सकते हैं प्राचीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम या सबसे प्राचीन सैंधव स्थल की बात कहते हैं। प्राचीन स्थल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन जो है स्थल कौन सा आएगा? मेहरगढ़। सबसे सही बात करें और उसके बाद कहेंगे बलूचिस्तान, यह उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित आ जाएगा? उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। तो बात करेंगे कहाँ पर देखने को मिलेगा? यह उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। तीसरी बात करें तो कहा जाता है यह ग्रामीण स्थल है। यह ग्रामीण स्थल है। कौन सा स्थल आ जाएगा? यह ग्रामीण स्थल है। फिर उसके बाद बात करें तो कहा जाता है यह 7000 बीसी से लेकर 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी के मध्य का केंद्र है। 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी के मध्य का केंद्र है। उसके बाद बात करें तो कहा जाता है यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य की बात करेंगे। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य यानी कि गेहूं व जौ की फसलें, गेहूं व जौ की फसलें जो है प्राप्त हुई। गेहूं व जौ की फसल जो है प्राप्त हुई थी। उसके अलावा और बात करें तो कहा जाता है मेहरगढ़ की बात करेंगे तो सबसे पहले प्राचीन स्थल है, उत्तरी बलूचिस्तान है, ग्रामीण स्थल है, सर्वप्रथम कृषि व गेहूं जौ के साक्ष्य मिले थे। और वही बात के प्राचीन अन्नागार की बात करें। किसकी बात करेंगे? प्राचीन अन्नागार। क्या है? प्राचीन अन्नागार की बात करें तो अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। और वही बात करें तो यह नवपाषाण काल से लेकर, यहाँ नवपाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल से हड़प्पा तक के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल से हड़प्पा तक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के जो है साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें अपने को किस में याद करनी है? मेहरगढ़ में याद करनी है। पहला तो क्या आ जाएगा? सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल। उसके बाद आएगा यह उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। यह ग्रामीण स्थल है। यहाँ पर 7000 बीसी से 5500 बीसी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात करें सर्वप्रथम कृषि के गेहूं जो प्राचीन अन्नागार। और बात करें स्त्रियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। स्त्रियों की मृण मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है।
मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहेंगे बलूचिस्तान से, सॉरी मेहरगढ़ से ही जो है स्त्रियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा आपको जो है मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला आपका जो आ जाएगा मेहरगढ़ की बात करें। दूसरा जो अपना स्थल आता है उसकी बात करें तो वो कौन सा आएगा, सूत कागेंडोर। कौन सा आ जाएगा, सूत कागेंडोर की बात करते हैं। कौन सा आ जाएगा, सूत कागेंडोर की बात अपने करेंगे। तो दूसरा केंद्र कौन सा आ जाएगा, वो आता है सूत कागेंडोर। तो इसी में पढ़ें तो अपना पहला जो इसमें अपने को लिखना है वो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यह बलूचिस्तान में स्थित है। यह बलूचिस्तान में स्थित है। पहली बात तो क्या लिखेंगे, यह बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु अपने यहां लिखेंगे वो लिखते हैं यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु आ जाएगा, पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा आएगा, शोत्रगोई। उत्तरी बिंदु कौन सा आएगा, शोत्रगोई। पूर्वी बिंदु कौन सा आएगा, आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु कौन सा आएगा, आलमगीरपुर। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये अपने जो है बात करेंगे तो एक बता देता हूँ, उत्तरी बिंदु कौन सा आता है, तो उत्तरी बिंदु आएगा वो तो आता है शोत्रगोई। कौन सा आएगा, शोत्रगोई की बात करेंगे। उसके बाद जो है पश्चिमी बिंदु आएगा वो आता है सूत कागेंडोर। कौन सा आ जाएगा, सूत कागेंडोर की बात करें। दक्षिणी बिंदु कौन सा आएगा, दैमाबाद आता है। दैमाबाद आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आलमगीरपुर की बात करें। आलमगीरपुर की, यह यूपी में आ जाएगा, यह महाराष्ट्र में आ जाएगा, यह अफगानिस्तान में आ जाएगा, और ये कहाँ सा आ जाएगा, बलूचिस्तान प्रांत में आ जाएगा। तो पश्चिमी बिंदु आपका आ जाएगा वो कौन सा आता है, वो आएगा सूत कागेंडोर की बात करें। फिर उसके अलावा और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट बात करें, यह मकरान तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है, मकरान तट पर स्थित है। तो कहेंगे यह मकरान तट पर स्थित है। उसके अलावा और बात करें, यह दासका नदी के किनारे है। कौन सी नदी के तट पे है, दास्क नदी पे तट के किनारे, दास नदी के किनारे है। उसके बाद बात करें तो यह जो है एक बंदरगाह के रूप में है। किसके रूप में आएगा, यह बंदरगाह के रूप में है। बंदरगाह के रूप में है। किसके रूप में आ जाएगा, बंदरगाह के रूप में प्रयोग में किया जाता है, या बंदरगाह के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसे बंदरगाह के रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो ये जो है अपना कौन सा आ जाएगा, सूत कागेंडोर की बात करें तो पहला जो है मेन आता है, ये कौन सा आएगा, बलूचिस्तान प्रांत में है। कौन से प्रांत में आ जाएगा, बलूचिस्तान प्रांत में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा आएगा, सूत कागेंडोर है। कौन से तट पे आएगा, मकरान तट पे आता है। नदी कौन सी आएगी, दास्क नदी आती है। और बंदरगाह कौन सा आता है, तो कहेंगे बंदरगाह, जो बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। किसके रूप में प्रयोग में लिया जाता है, बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। और इसकी जो है एक बात करें, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी R.L. स्टाइन ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी, R.L. स्टाइन ने जो है इसकी खोज की थी। खोजकर्ता कौन आएंगे, R.L. स्टाइन जो है इसके खोजकर्ता थे। तो ये चीजें अपने को किसमें याद रखनी है, सूत कागेंडोर के अंतर्गत याद रखनी है। बलूचिस्तान हो गया, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु हो गया, मकरान तट हो गया, दास्क नदी हो गया, बंदरगाह हो गया। R.L. स्टाइन ने जो है क्या की थी, इसकी खोज की। अगर बात करें किसके बारे में, अगर बात करें सूत काकों के बारे में, किसके बारे में बात करें, सूत काकों के बारे में बात करें तो अपने को क्या रखना है, सेम यही चीज रखनी है। एक तो इससे संबंधित अपना क्या आ जाएगा, सूत काको कहाँ पे है, बलूचिस्तान। ये कहाँ पे आ जाएगा, बलूचिस्तान। उसके बाद जो आएगा कौन से तट पे है, मकरान तट पे आ जाएगा। कौन सी नदी पे है, तो कहेंगे दास्का नदी पे आ जाएगा।
और क्या आ जाएगा, बंदरगाह के रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपने सूतकागेंडोर के बारे में पढ़ी थी, यही आपके किस में आ जाएगी, यही आपके सूतकाकों के बारे में भी आ जाएगी। तो यहां पर आपको दोनों केंद्र अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे, एक तो सूतकागेंडोर और दूसरा कौन सा आ जाएगा, सूतकाकों की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहां पर आपको एक और देखने को मिलेगा, वो आता है बालाकोट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, बालाकोट की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे, बालाकोट के बारे में अपने बात करते हैं। तो बालाकोट के बारे में बात करें तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, तो यह सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सीप उद्योग के लिए जो है जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। तो मेन बात करें तो इसका सिर्फ एक ही ध्यान आएगा, वो कौन सा आता है, सीप उद्योग के लिए से जाना जाता है। और वही बात करें तो यहाँ पर जो है सीप के मनके बनाए जाते हैं। सीप के मनके कौन से आ जाएंगे, सीप के मनके जो है, सीप के मनके बनाए जाते हैं। सीप के मनके बनाए जाते हैं। तो ये चीज अपने को क्या है, ध्यान में रखनी है, सीप के मनके बनाए जाते हैं। तो ये आपका जो है बलूचिस्तान प्रांत की बात करें, बलूचिस्तान प्रांत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात अपने की। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आएगा, नेक्स्ट आता है वो कौन सा आएगा, वो आता है सिंध प्रांत की बात करें। किसकी बात करेंगे, सिंध प्रांत की बात अपने करते हैं। सिंध प्रांत की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, सिंध प्रांत की बात यहां पर करते हैं। और उससे पहले एक देख लो कि अपने बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और उसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो कौन सा आएगा, श्रोत्रगोई। श्रोत्रगोई की बात करें। अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु पूछे तो भारत में कौन सा आ जाएगा, मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो वो मांडा आ जाएगा। अगर ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु पूछे तो वो कौन सा आएगा, श्रोत्रगोई अफगानिस्तान में है। पश्चिमी बिंदु तो आपको बता दिया है, वो कौन सा आ जाएगा, सूतकागेंडोर। कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी बिंदु आएगा वो आता है सूतकागेंडोर। कौन सा आ जाएगा, सूतकागेंडोर की बात करें, सूतकागेंडोर की बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु कौन सा आ जाएगा, सूतकागेंडोर आता है। और वहीं बात करें पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु की तो आएगा दैमाबाद। दैमाबाद, ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। और नदी कौन सी आएगी, प्रवरा नदी की बात करेंगे। उसके बाद आता है यूपी की बात करें तो आता है आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु की बात करें आलमगीरपुर, कौन सा आ जाएगा, आलमगीरपुर की बात करते हैं। और कौन सी नदी पे आ जाएगा, हिंडोनी नदी पे है। कौन सी नदी पे आ जाएगा, हिंडोनी नदी पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी पश्चिमी पूर्वी बिंदु की बात की। अब बात करते हैं सिंध प्रांत की। तो सिंध प्रांत की बात करें तो यहां पर आपको जो है केंद्र जो मिलेंगे, एक तो कौन सा मिलेगा, मोहनजोदेड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा आएगा, मोहनजोदेड़ो की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा आता है, मोहनजोदेड़ो। उसके बाद बात करेंगे दूसरा आता है चनहुद्रो। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, वो आता है चनहुद्रो की बात करें, चनहुद्रो की बात करेंगे। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, चनहुद्रो। फिर आता है जुदेर जड़ो, जुदेर जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो। उसके बाद कौन सा आएगा, जुदेर जोदड़ो। फिर आता है लोमो लोम जोदेड़ो, जोदड़ो। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, अमरी। कौन सा आता है, अमरी। फिर उसके बाद आएगा कोट दीजी, कोट दीजी। फिर उसके बाद आएगा
फिर उसके बाद आएगा अली मुराद, अली मुराद, और उसके बाद आता है अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो। तो ये जो है सारे के सारे जो केंद्र आपको मिलेंगे वो कहाँ पर मिलते हैं, तो वो मिलेंगे सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिंध प्रांत में आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अपने को कई बार पूछते हैं कि ये केंद्र कौन सा है, किससे संबंधित है, तो उसकी बात करें। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर अपने सबसे पहले बात करते हैं वो किसकी करेंगे, मोहनजोदेड़ो की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले जो अपने बात करते हैं मोहनजोदेड़ो की। मोहनजोदेड़ो, ठीक है। तो बात करें मोहनजोदेड़ो की, तो यह बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसकी खोज कब हुई थी, तो कहेंगे 1922 में जो है इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई। और किसके द्वारा की गई थी, तो कहेंगे राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अब मेन यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो पूछेंगे खोज किसके द्वारा की गई थी, राखल, किसके निर्देशन में जो है खोज हुई थी, किसके निर्देशन में जो है खोज हुई थी। तो निर्देशन कौन आ जाएगा, तो आता है जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके निर्देशन में हुई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है क्या हुई थी, खोज हुई थी। यानी कि जो है इस समय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन थे, तो वो आते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है खोज हुई थी। फिर उसके बाद कहेंगे यह है कहाँ पर, तो कहेंगे लरकाना जिले में है। कौन से में आ जाएगा, लरकाना जिले की बात करते हैं। कौन से जिले की बात करेंगे, लरकाना जिले में जो है स्थित है मोहनजोदेड़ो की बात करें। लरकाना जिला जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही बात करें खुदाई की बात करें, तो खुदाई किसने कही थी, तो मेन जो है खुदाई की बात करेंगे तो खुदाई आती है अर्नेस्ट मेके की बात करेंगे। खुदाई कार्य किसने करवाया था, तो आता है अर्नेस्ट मेके की बात करते हैं। नेस्ट मेके की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अर्नेस्ट मेके ने जो है क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी। एक नाम और भी यहां पर देखने को मिलेगा, वो आता है जॉर्ज डेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, जॉर्ज डेल्स की बात करते हैं। तो इसके निर्देशन में क्या आ जाएगा, खुदाई कार्य किया गया। तो जॉन मार्शल की बात करें तो पहले मोहनजोदेड़ो की बात करेंगे, 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो कहेंगे तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। उसके बाद करें तो यहां से यह कौन से जिले में है, लरकाना जिले में है। खुदाई कार्य किसने करवाया, अर्नेस्ट मेके व जॉर्ज डेल द्वारा जो है यहाँ से जो है खुदाई कार्य का कार्य इन्होंने किया था। अब उसके बाद जो है मोहनजोदेड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, तो ये भी ध्यान रखना है, मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदेड़ो की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या आ जाएगा, मृतकों का टीला। तो इस चीज को अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें तो यहां पर जो है अन्नागार जो है 3 पंक्तियों में 9 मिले हैं, ठीक है। तो बात करें अन्नागार 3 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में, ठीक है। कितने हैं, 9, ठीक है। 3 पंक्तियों की बात करें तो 3 पंक्तियों में जो है 9 की, ठीक है। 3 पंक्तियों में 9 की है, यानी कि 3 पंक्तियां जो है कितने की है, 9 की है।
तीन पंक्तियां किसकी आएगी, 9 की जो है 3 पंक्तियां मिली है। तो एक तो चीज यहां पर आएगा 1922 राखलदास बनर्जी, खुदाई जो है अर्नेस्ट मैके, जॉर्ज डेस, फिर उसके बाद अन्नागार जो है 3 पंक्तियों में मिले हैं। और जो है सबसे बड़ी इमारत, क्या कहेंगे, सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत की बात करें, सबसे बड़ी इमारत, इमारत विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार भी अपने को कहां से देखने को मिलेंगे, मोहनजोदड़ो से अपने को देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलेंगे, मोहनजोदड़ो से अपने को देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है पुरोहित आवास की बात करें, किसकी आवास की बात करेंगे, पुरोहित आवास। और क्या देखने को मिलेगा, पुरोहित जो है आवास की बात करें तो पुरोहित आवास जो है आपको कहां से देखने को मिलेगा, तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो से ही आपको जो है पुरोहित आवास देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहा जाता है। अब एक चीज और जानना, जो सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार की बात करें, किसकी बात करेंगे, विशाल स्नानागार की जो सबसे बड़ी इमारत है, मॉर्ड मार्शल ने इसने जो है महान मार्शल ने इसे क्या कहा था, महान आश्चर्य कहा था। मार्शल ने इसे क्या कहा, महान आश्चर्य कहा, महान आश्चर्य कहा। महान आश्चर्य किसे कहा था, तो जॉन मार्शल ने इसे जो है महान आश्चर्य की संज्ञा दी थी। महान आश्चर्य की जो है संज्ञा किसे दी थी, तो महान आश्चर्य की संज्ञा जो है विशाल स्नानागार को दी थी। और क्या मिला है यहाँ पर, तो एक जो है सबसे बड़ी जो है विकसित नाली व्यवस्था की बात करें तो और क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना है, और क्या मिलेगा, नाली व्यवस्था। यानी कि नाली व्यवस्था की बात करें तो नगर व्यवस्था थी, नाली व्यवस्था की बात करें तो जहां से घरों से जो जल निकलता था वो सीधा शहरों के बाहर, नगरों के बाहर ही जाता था। तो नाली व्यवस्था, उत्तम नाली व्यवस्था की बात करेंगे। और क्या है, प्रत्येक घर में आपको जो है मिलेगा कुआं। क्या मिलेगा, प्रत्येक घर में आपको, प्रत्येक घर में जो है, प्रत्येक घर में कुआं देखने को मिलेगा। प्रत्येक घर में क्या देखने को मिलेगा, कुआं देखने को मिलेगा। प्रत्येक घर में क्या देखने को मिलेगा, कुआं देखने को मिलेगा। और कांस्य की नृत्यांगना, कांस्य की नृत्यांगना तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन है। तो कांस्य की नृत्यांगना जो है आपको देखने को मिलेगी, वो कहां पर देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। एक तो क्या बता दिया, 1922 में खोज राखलदास बनर्जी, लरकाना जिला अर्नेस्ट मैके, अन्नागार 3 पंक्तियों में, सबसे बड़ी इमारत, पुरोहित आवास, नाली की व्यवस्था, प्रत्येक घर में कुआं, कांसे की नृत्यांगना जो है आपको कहां देखने को मिलेगी, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। ठीक है, और वही बात करें तो यहां से जो मूर्तियां बनाई जाती थी, मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो कौन सी पद्धति से है, कौन सी विधि से बनाई जाती थी, तो कहेंगे सिक्त विधि से, सिक्त विधि से मूर्तियां बनाई जाती थी, सिक्त विधि से मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ध्यान रखना है, सिक्त विधि से मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सिक्त विधि से जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इसको भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि सिक्त विधि से जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। और बात करें तो कहा जाता है यहां पर आपको जो है पाशुपति शिव अंकन की मोहर मिली थी। पाशुपति शिव अंकन की मोहर, पाशुपति शिव अंकन की जो है मोहर, शिव अंकन की मोहर प्राप्त हुई। किसकी मोहर प्राप्त हुई थी, पाशुपति शिव अंकन की मोहर प्राप्त हुई। तो इसके बारे में बात करें तो पाशुपति शिव अंकन की जो मोहर है, मोहर,
तो इसकी बात करें तो यह जो है मोहर इस प्रकार जो है खंडित अवस्था में देखने को मिली। ठीक है, इसमें जो है एक साधु योग मुद्रा में बैठा है, एक साधु जो है योग मुद्रा में बैठा है। इसके चारों तरफ पशु है, दाईं तरफ जो है हाथी और बाघ, दाईं तरफ क्या आ जाएगा, हाथी और बाघ। बाईं तरफ आता है गैंडा व भैंसा, बाईं तरफ क्या आ जाएगा, गैंडा व भैंसा की बात करें। और नीचे पैरों में जो है दो हिरण देखने को मिलेंगे, दो हिरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसे जॉन मार्शल ने बात करेंगे तो किसका नाम दिया था, पशुपति शिव अंकन की मोहर का नाम दिया। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पशुपति शिव अंकन की मोहर में कितने पशु थे, तो कितने पशु आएंगे, 5 प्रकार के पशु थे। कितने प्रकार के पशु थे, तो कहेंगे कितने प्रकार के पशु थे, तो कितने प्रकार के पशु यानी कि 5 प्रकार के पशु थे। कितने प्रकार के पशु थे, 5 प्रकार के पशुओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, कौन कौन से थे, एक तो आएगा हाथी और बाघ, हाथी और बाघ की बात करें, हाथी और बाघ जो है आपको कहाँ मिलेगा, दाईं तरफ, हाथी और बाघ कहाँ मिलेगा, दाईं तरफ। गैंडा व भैंसा की बात करें, गैंडा व भैंसा की बात करेंगे तो गैंडा व भैंसा आपको मिलेगा बाईं तरफ, बाईं तरफ। तो ये चीज अपने को क्या है ध्यान में रखनी है, बाईं तरफ। और इसके अलावा दो हिरण भी आपको देखने को मिलेंगे, दो हिरण भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है पशुओं की बात करें तो आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको मिलेगी तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो में मिलेंगे। और मार्शल ने इसे किसका नाम दिया था, तो इसे आदि शिव की संज्ञा दी। और इसे क्या बोलेंगे, जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी थी। मार्शल ने इसे क्या कहा था, आदि शिव की संज्ञा दी, आदि शिव की संज्ञा दी थी। मार्शल ने इसे किसकी संज्ञा दी थी, आदि शिव की जो है संज्ञा दी। मार्शल ने इसे क्या बोला था, आदि शिव की संज्ञा दी थी। और इसकी खोज किसने की थी, अगर बात करें पशुपति शिव की खोज, मोहर की खोज किसने की थी, तो यहां पर जो नाम आ जाएगा अर्नेस्ट मेके की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, अर्नेस्ट मेके की बात करते हैं। तो अर्नेस्ट मेके ने जो है इसकी खोज की थी। पशुपति शिव अंकन की मोहर की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मेके ने जो है पशुपति शिव अंकन की मोहर की खोज की थी। तो ये आपका जो है पशुपति शिव अंकन की मोहर के बारे में भी हो चुका है। अब इस आधार पर जो है, अब इस यानी कि एक चीज हो जाना कि इस पशुपति शिव अंकन की मोहर के आधार पर जो है, तो मार्शल ने इसे क्या कहा था, शैव सैंधव सभ्यता कहा था, शैव सैंधव सभ्यता कहा। इस मोहर के आधार पर जो है सैंधव सभ्यता कहा। किसने, मार्शल ने जो है इस मोहर के आधार पर, मार्शल ने इस मोहर के आधार पर मोहर के आधार पर मार्शल ने इस सभ्यता को शैव सैंधव सभ्यता कहा, शैव सभ्यता कहा था। ठीक है, तो ये चीज देखना कि इस मोहर के आधार पर जो है मार्शल ने इसे क्या कहा था, सैंधव सभ्यता भी कहा था। वही बात करें तो कहा जाता है। और यहां से क्या क्या मिला था, तो यहां पर जो है पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली। क्या मिली थी, पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली थी, पुजारी की पत्थर की मूर्ति जो है प्राप्त हुई, पुजारी की पत्थर की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो किसकी मूर्ति प्राप्त हुई, पुजारी की जो है पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो वो भी कहां से हुई थी, यहीं से हुई थी। तो कहेंगे तो एक चीज जानना और क्या मिला था, हाथ में चाकू लिए हुए हाथ में चाकू
लिए एक व्यक्ति एक व्यक्ति बकरे के पीछे भाग रहा है। बकरे के पीछे भाग रहा है। तो इस चीज के साक्ष्य भी अपने को कहां से मिलते हैं? तो इस चीज के साक्ष्य भी अपने को जो है कहां से मिलेंगे? तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो से। और क्या मिलता है? हाथी का कपालखंड। क्या मिलेगा? हाथी का जो है, हाथी का कपाल खंड जो है अपने को कहां से मिलता है? हाथी का कपाल खंड जो है अपने को मोहनजोदड़ो से मिलेगा। हाथी का कपाल खंड की बात करें तो कपाल खंड आपको कहां से मिलता है? तो कहेंगे यहीं से मिलता है। और उसके अलावा जो है सबसे बड़ा एवं सुंदर शहर है यह है मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा यानी कि बात करें सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा व सुंदर सबसे बड़ा व सुंदर शहर है। सबसे बड़ा व सुंदर शहर की बात करें तो वो कौन सा आएगा आपका? वो आता है मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो की बात अपने कहते हैं कि हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व सुंदर शहर कौन सा आ जाएगा? वो आता है मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। और उसी के साथ बात करें तो कहा जाता है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानियां बताने वाला कौन था? पिगट महोदय था। तो लिखेंगे पिगट महोदय ने पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया है। जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, तो यह है आपका मोहनजोदड़ो की बात अपने की। तो यहां पर एक बार वापस देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राक्कल दास बनर्जी ने की थी। और वहीं बात करें लड़काना जिले में है। खुदाई अर्नेस्ट मेके द्वारा जॉर्ज डेस द्वारा की गई थी। अन्नागार 3 पंक्तियों में है, नोक की है। पर सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार यहीं से है। पुरोहित आवास यहीं से मिला है। नाली व्यवस्था देखने को मिली है। प्रत्येक घर में कुआं है। कांस्य युगीन कांस्य की नित्यांगना की मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके अलावा और जो यहाँ पर देखने को मिलेगा सिक्त विधि द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी। पाशुपति शिव अंकन की मोहर है। कितने पशु है? 5 प्रकार के। हाथ दाएं तरफ कौन आएगा? हाथी बाघ है। बाईं तरफ गेंडा भैंसा है। 2 हिरण है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा की है। खोज अर्नेस्ट मेके ने की थी। इस मोहर के आधार पर जो है इसे क्या कहा जाता है? इस मोहर के आधार पर इसे मार्शल इस सभ्यता को शैव सैंधव सभ्यता से बताया है। उसके अलावा और बात करें और क्या आता है तो यहाँ पर आएगा पुजारी की पत्थर की मूर्तियां हैं। हाथ में चाकू लिए हुए एक व्यक्ति बकरे के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। हाथी का कपालखंड है। सबसे बड़ा व सुंदर शहर है। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जो है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया है। तो साथियों ये था आज का अपना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। जितने भी आपके रिलेटिव में हैं, अगर कोई भी ये जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का बैच लेना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको है। चाहे ऑनलाइन आपका कोर्स रहेगा, ऑनलाइन कोर्स की फीस कितनी रहेगी? मात्र 2499 रुपये में। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपको जो है मिलेगा 6000 रुपये में। ठीक है, तो दोनों आपको मिलेंगे। और वही बात करें तो कहा जाता है इसमें आपको एमसीक्यू भी काफ़ी मिल जाएंगे। पेपर तक आपकी द बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8824981339 813339
813339। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कर सकते हो। अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।